उनसे कहा था कि डिस्पर्जन इफेक्ट है, ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर रहे हैं या आप जो भी फाइल चूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उसके कलर्स ऐसे हों, थोड़ा जब आप इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो नज़र आएंगे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को बहुत मेजर इफेक्ट नज़र नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है इमेज के साथ। बहुत माइनर इफेक्ट अगर होंगे तो सबसे पहले हम एक इमेज पिक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इमेज पिक कर लिया, ये सबको आता है कि कैसे इमेज ओपन करते हैं फोटोशॉप में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स हैं, तो कोई भी एक सिलेक्शन टूल पिक करने के बाद हम सब्जेक्ट को डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कोई सिलेक्शन नहीं बना रही हूँ, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर रही हूँ डायरेक्टली, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड से जो मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत डिफरेंट है, तो ईजिली सेलेक्ट हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए परफेक्टली सिलेक्ट हुआ है। इससे पहले मैम आपने वो ब्रश को सिलेक्ट किया था। कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब तक आप लोग सिलेक्शन टूल सेलेक्ट नहीं करेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट सेलेक्ट में से जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। एंड देन मुझे इसकी एक कॉपी बनानी है, क्योंकि इसको इसके बैकग्राउंड से सेपरेट करना है हमें। क्या करेंगे, कंट्रोल जे। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ गया। देन अपना मूव टूल लेंगे, मूव टूल की बजाय हैंड टूल ले लेते हैं और पूरा कैनवास मूव कर रहे होते हैं आप लोग। भाई मूव टूल लें अगर सिर्फ इमेज को मूव करना है तो आपने। मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ। ओके, सो हम इसको यहाँ पे ला के रख देते हैं। अब हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, बिकॉज 2 लेयर्स के साथ काम होगा। ठीक है, एक लेयर सॉलिड होगी और दूसरी को हमें लिक्विफाई करना पड़ेगा, तो कंट्रोल जे। ऊपर वाली लेयर को मैं फ़िलहाल ऑफ कर देती हूँ क्योंकि हम नीचे वाली लेयर के साथ काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पिक्सेल्स को स्प्रेड करने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं, स्मज टूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और अगर स्मज टूल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है आपका, तो मैं एक और चीज़ भी बता दूँगी अभी आपको। मेरा प्रॉपरली काम कर रहा है, बट अगर नहीं हो रहा है इफेक्ट प्रॉपर अप्लाई, तो आपके पास यहाँ पे फ़िल्टर, ठीक है, फ़िल्टर के अंदर आपके पास यहाँ पे लिक्विफाई का ऑप्शन है। ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ से भी आप स्मज टूल लेके ही काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ अभी स्क्रीन पे अपनी। अच्छा, आप हमेशा ही ब्रश यहाँ से नहीं चलाएंगे। वंस आपने यहाँ से कलर पिक कर लिया, देन फिर आगे से कलर पिक करें, क्योंकि अगर आप बार बार यहाँ से करेंगे तो इमेज ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वंस यहाँ पे हमारे पास आ गए ना पिक्सेल्स के कलर्स, तो अब हम अपने जहाँ से हमने एंड किया वहीं से हम कलर पिक करके इसको आगे तक मूव करवाएंगे, बिकॉज यहाँ से बार बार लेकर आएंगे तो इमेज हमारा ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। मुझे सिर्फ इसकी फ्रॉक को एक्सपेंड करना था। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सबके कि कैसे हमने स्मज टूल यूज़ करके अपने पिक्सेल्स को एक्सपेंड कर दिया, एक स्मूथ इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब हमारे पास मास्किंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल मास्किंग पिक करती हूँ, लाइक मैं वाइट लेयर लेती हूँ सिंपल मास्किंग, तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से पिक्सेल्स ऑन एंड ऑफ करूँगी तो ये इमेज तो नज़र आता रहेगा, कम्प्लीटली नज़र आएगा। और पिक्सेल जितने ऑफ या ऑन होंगे वो फिर हमें बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस इमेज में से क्या हमें ज़्यादा पिक्सेल्स रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि ये बॉटम वाली लेयर है। ठीक है, तो नहीं होंगे इसमें हमें ज़्यादा पिक्सेल्स रिक्वायर्ड, इसमें से हमें कम पिक्सेल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको इन्वर्ट बनाते हैं, लाइक इसको पूरा ही ऑफ कर देते हैं, फिर जितने रिक्वायर्ड होंगे बस उतने ऑन कर लेंगे, तो मेहनत हमारी कम होगी। ठीक है, तो मैं इन्वर्ट लेयर कैसे बनाते हैं, इन्वर्ट मास्किंग कैसे करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं और फिर मास्क करते हैं, तो इन्वर्ट मास्किंग हो जाती है। पूरे पिक्सेल्स ऑफ हो गए, जितने मैं ऑन करना चाहूँगी उतने ऑन कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर वाली लेयर पिक कर लेते हैं। ऊपर वाली लेयर अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एंड ऊपर वाली लेयर की हम नॉर्मल मास्किंग करेंगे, यानी कि पॉजिटिव मास्किंग करेंगे इसकी। ओके, यहाँ से हमें कुछ पिक्सेल्स ऑफ करने हैं, बिकॉज हमें क्या इफेक्ट बनाना है, डिस्पर्जन का। तो अगर हम इस मॉडल के इस फ्रॉक से कुछ
पिक्सेल्स ऑफ करेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि कुछ यहाँ से टूट के गायब हो गया है, ठीक है, निकल रहा है, माइनस है कुछ। सो उसके लिए हम कोई एक ब्रश पिक कर लेंगे। अब ब्रश हमारे पास हमने खुद से भी क्रिएट किए होते हैं, ब्रश हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में भी रखे हुए हैं, तो ब्रश पिक कर लेते हैं। एंड ब्रश मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है ऑलरेडी, ठीक है, सबको ब्रश बनाना आता है। अगर आप लोग चाहें तो अपना ब्रश खुद क्रिएट कर लें। मैंने एक बटरफ्लाई का ब्रश यहाँ से पिक किया है और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रश रोटेट करने के लिए आपको यहाँ इस सर्कल से रोटेट करना है, डायरेक्टली नहीं होता है। ठीक है, सो मुझे ये एंगल रिक्वायर्ड है अपने ब्रश का। बट जब हम डिस्पर्जन बनाते हैं तो हमें ऑब्वियसली इस चीज़ को देखना है कि जब कोई चीज़ टूटना शुरू होती है, क्लोज होती है जहाँ पे वो, वहाँ पे पीसेस छोटे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एंगल देखेंगे दूर तक जाएगी तो वहाँ पे वो पीसेस हमें बड़े बड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये एक इफ़ेक्ट इस तरह से अप्लाई होता है, ठीक है। तो साइज़ हम ब्रश का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी एक ही साइज़ यूज़ करते रहें ब्रश का। साइज़ कैसे डिक्रीज़ हुआ? स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। मैंने कितनी बार समझाया है, मैं रोज़ बता रही हूँ आप लोगों को ये चीज़। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाइट सिलेक्ट हुआ हुआ है ब्रश और मुझे पिक्सेल्स ऑफ करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसको मुझे पिक्सेल्स ऑफ करने हैं, मैं मास्किंग कर रही हूँ, तो मुझे ब्रश कौन सा सिलेक्ट करना है, ब्लैक या वाइट? ब्लैक, ठीक है। तो मैं एक्स की प्रेस करूँगी, वो ब्लैक हो जाएगा। एंड देन हम और अगर मैं करीब लेकर आती हूँ तो मुझे और थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। जितना मैं आउटर साइड पे बनाऊँगी इसको, मैं थोड़ा बड़ा रखूँगी ब्रश को। ये देखिए इसके पिक्सेल्स ऑफ हो रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें पिक्सेल्स ऑफ करने थे तो पिक्सेल्स ऑफ हो गए। अब नीचे वाली लेयर पे हमें पिक्सेल्स ऑन करने हैं, तो हम कौन सा रखेंगे ब्रश अपना, मतलब कलर वाइट। अब बिकॉज इसके बैकग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सो हमें ये ऐसा नज़र आ रहा है, अभी थोड़ा सा डल डल सा नज़र आ रहा है बिकॉज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। तो अगर हमें बैकग्राउंड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला बैकग्राउंड तो मुझे नहीं रखना, ठीक है। सो मुझे एक नया बैकग्राउंड क्रिएट करना है, तो हम एक और बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं ना, सॉलिड कलर के साथ, ग्रेडियंट कलर के साथ, पैटर्न के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, या फिर एक प्लेन भी या एम्प्टी बिल्कुल लेकर लेयर, उस पर कोई कलर फिल कर सकते हैं। तो अगर हम सॉलिड कलर पिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम कोई वाइट कलर रखे हैं, कुछ भी XYZ जिसमें हमारे कलर्स ज़्यादा अच्छे से नज़र आए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अब बैकग्राउंड देने के बाद कि थोड़ा सा और इस पर डिस्पर्जन अप्लाई होना है, और अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या हुआ, पिक्सेल्स ऑफ ही हो रहे हैं ना, गलत थोड़ी कर रहे हैं हम काम। हम क्या करेंगे, वाइट ब्रश लेके वापस ले आएंगे इनको, ठीक है। लाइक बटरफ्लाइज इसकी फ्रॉक से निकल के बाहर
हमें फ्लाई करते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हमारा ब्रश कैसा था, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बटरफ्लाइज का फेस था और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ गया, तो ये अभी बना लिया है मैंने। अदरवाइज हम इसका एंगल चेंज करके बटरफ्लाइज को ऐसे ही मूव करवाते कि वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगता। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर के अंदर, मुझसे किसी ने पूछा था कि मिस हम बैकग्राउंड पे चीज़ें कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैंने इसकी मास्किंग डिलीट कर दी है। और ज़्यादा अगर आपको इसके अंदर कुछ अप्लाई करना है तो हमने अपना ब्रश सिंपल ले लेते हैं एक। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये मैं ऑप्शनल बता रही हूँ आपको चीज़ें। इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, ठीक है। सो क्या किया है, सिंपल ब्रश से ही किया है ना बैकग्राउंड। ज़रूरी थोड़ी कि हम हमेशा ग्रेडियंट टूल लेते रहें और उसके ऊपर बैठ के काम करते हैं, हम अपने ब्रश से भी तो कर सकते हैं। हमने इसका फ्लो बहुत कम किया हुआ है मैंने अपने ब्रश का। सो 2-3 बार मैं अप्लाई करूँ उसके बाद कोई अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो अगेन मेरे पास कंट्रोल ज़्यादा है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको क्या मसला था इसके अंदर? इसमें कौन सा एक भी टूल ऐसा था जो आप लोगों को नहीं आता था? क्या आप लोगों को ब्रश यूज़ करना नहीं आता, मास्किंग करना नहीं आती, ब्रश बनाने नहीं आते? सब आता था ना हमें, ठीक है। बट हमें क्लिक नहीं हो रहा था कि हम इन 3 टेक्निक्स को कंबाइन करके कैसे काम करेंगे। मुश्किल था।